तो मंडे से लेकर के हमारी दो क्लासेस होंगी। एक 3 बजे जैसे होती है क्लास, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे हमेशा आ जाएगी। और जो रात को 9:30 बजे होगी उसमें सिर्फ हम लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो ए अल्फाबेट से हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे ग्रेटिट्यूड लिखना, ए से लेके जेड तक करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, रिकॉर्डिंग सिर्फ ये क्लास हो पाएगी। ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर पाओ। 9:30 रात का टाइम है। ठीक है। ओके। चलिए। तो अभी हम लोग मैंने कुछ अफर्मेशंस बनाई है हम सबके लिए। तो वो अफर्मेशंस बोलते हैं। और मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो अफर्मेशन अभी मैं आप लोगों को बोलूंगी, ये अफर्मेशन मेरा डेली ही प्रैक्टिस है कि मैं मॉर्निंग में अपने आप को बोलती हूँ ये अफर्मेशन। ठीक है। और मैंने ये अफर्मेशन मेरी ही वॉइस में रिकॉर्ड कर रखी है। तो जब भी मुझे लो फील होता है या जब भी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मेरे लिए कुछ और करना है मुझे, तो मैं ये अफर्मेशन अपनी आवाज में सुन लेती हूँ। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए सब और एकदम स्ट्रेट बैठिए। आंखें बंद, एकदम स्ट्रेट बैठो। स्ट्रेट बैठने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि हमें कोई सपोर्ट के बिना बैठना है। ठीक है। बस स्ट्रेट बैठना होता है। चाहे आप लोग सपोर्ट ले लो, आराम से बैठो। बस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना होता है हम लोगों को। ठीक है। सब लोग आंखें बंद करिए और फील कीजिए कि एक गोल्डन प्यारी सी लाइट, गोल्डन शिमरिंग लाइट आपके क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा होता है हमारा हेड पे, सबसे ऊपर टॉप पे, उसके अंदर वो लाइट जा रही है हमारे सभी ऑर्गन्स को कवर करती हुई नीचे की तरफ, लेग्स की तरफ जा रही है। अब धीरे धीरे आप मेरी वॉइस को सुनना और मन ही मन में उसको रिपीट करने की कोशिश करना। डियर गॉड, प्लीज अनफोल्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इनटू माय लाइफ टुडे। मेरे प्यारे भगवान, प्लीज आज के दिन बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें मेरी लाइफ में अनफोल्ड करें। टुडे इज द डे ऑफ कंप्लीशन। मेरा आज का दिन इतना सुंदर है कि मेरे सारे काम पूर्ण हुए हैं। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल डे। आप इस एनर्जी को फील भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल डे। टुडे इज द अमेजिंग डे फॉर मी। मिरेकल्स follows miracles and it is so wonderful। मेरे साथ आज चमत्कार चमत्कार होते जा रहे हैं और ये बहुत ही वंडरफुल है। थैंक यू फॉर गिविंग मी द बेस्ट ऑफ हेल्थ। थैंक यू गुरु बाबा, मुझे एकदम बेस्ट ऑफ हेल्थ देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी द abundance of wealth। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वेल्थ में abundance देने के लिए। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर खुद हूँ। आई डिजर्व टू बी हैप्पी। मैं खुश रहना डिजर्व करती हूँ। आई डिजर्व टू बी हेल्दी। आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग
द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स। मैं हर चीज में अबंडेंस रिसीव करने के लिए केपेबल हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी द पाथ, ऑलवेज ब्लेसिंग मी विद द ब्यूटिफुल लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए और मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए, एक ब्यूटीफुल लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम enjoying the best of life. Thank you for giving me time, money, and health to enjoy my life to the fullest. Thank you, universe, मुझे टाइम, मनी, हेल्थ अच्छे से देने के लिए, जिससे कि मैं अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट जी रही हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई लव एवरीबडी। मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं सभी से प्यार करती हूँ। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद अदर्स एंड विद द होल वर्ल्ड। अब इस लाइन के लिए एक बार आप लोग उस इंसान का नाम सोचिए जिससे आपकी अच्छी नहीं बनती, आपका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो ये लाइन हम उसके नेम के साथ रिपीट करेंगे। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद डैश जो भी उनका नाम है बोलो, एंड विद द होल वर्ल्ड। मैं शांति में हूँ, पीस में हूँ खुद से, और नाम बोलेंगे अपन जिससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है उनका नाम बोलिए, और पूरे वर्ल्ड से। आई यूज माई लाइफ टू हील, टू ब्लेस एंड टू प्रॉस्पर। मैं अपनी लाइफ को बस हील करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए और प्रॉस्पर करने के लिए यूज करती हूँ। अब अपने आप को फील करना कि आप उस गोल्डन लाइफ में पूरा कवर हो चुके हो। और धीरे से आंखें खोलना खुद की। ठीक है, ये अफर्मेशंस आप लोग मॉर्निंग में डेली खुद को बोल सकते हो, जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो दो बात आज समझना। अफर्मेशन सबको पता है क्या होती है, ठीक है, इसमें कुछ सिखाने की शायद कोई जरूरत नहीं है ना। फिर भी एक बार बता देती हूँ। अफर्मेशन वो चीज होती है जब हम अपने आप को अच्छी बातें बोल रहे हैं, पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन, है ना। अब एक चीज ध्यान से समझना कि अभी फिलहाल हमारी लाइफ में कोई भी चीज है जो अच्छी नहीं चल रही। हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है किसी को मनी का चैलेंज आ रहा हो सकता है किसी को हेल्थ का चैलेंज आ रहा हो, है ना। तो आप लोग ध्यान से समझना। मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है, जिसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। मतलब अपनी लाइफ में क्या, अपनी लाइफ जो होती है ना वो गेम होती है एक, और उसे कैसे खेला जाता है ना। इतनी प्यारी बुक है उसमें। उसमें हमें समझाया गया है कि आपको कोई एक अफर्मेशन लेनी है, ठीक है। उस अफर्मेशन को आप 7 डेज तक 100 टाइम्स बोलते रहो। सिर्फ बोलना है, उन्होंने तो बोला है बोलना है सिर्फ, ठीक है। 100 टाइम्स बोलना है, और आप लोगों को खुद ही उस चीज में 7 डेज में चेंज दिखने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना
कि अगर अभी जैसे मेरे पास थोड़े दिनों से ही क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, मदर इन लॉ के साथ या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को लेकर के स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये अफर्मेशन मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो। देखो मेहनत करोगे तो रिजल्ट तो पक्का मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये वाली अफर्मेशन, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद आपके हस्बैंड का या आपकी मदर इन लॉ का नाम लिखेंगे, एंड विद द होल वर्ल्ड। ठीक है, ये आप 100 टाइम्स 7 डेज के लिए करो, और रिजल्ट 7 डेज बाद 8th डे पर अपने आप मेरे पास आ जाएगा। जो शिद्दत से करेगा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है बट फिर भी हम अंदर से खुश नहीं होते, है ना, कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे साथ ऐसे नहीं होता, मैं जॉब करना चाहती हूँ पर मैं जॉब नहीं कर पाती क्योंकि मुझे घर संभालना पड़ता है, ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। तो अगर हम अभी फिलहाल अपने आप से खुश नहीं हैं और आसपास की चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अफर्मेशन लिखो, आई यूज माई लाइफ टू हील, टू ब्लेस एंड प्रॉस्पर। इसकी हिंदी थोड़ी सेट कर लेना खुद से। मैं अपनी लाइफ को सिर्फ हील करने के लिए, ब्लेस करने के लिए और प्रॉस्पर करने के लिए यूज करती हूँ। जब आप ये चीज 100 टाइम्स बोलोगे ना दिन में, तो जब भी आप किसी की भी बुराई करोगे, जब भी आप किसी को जज करोगे, जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे, तो अचानक से आपके दिमाग में ये आ जाएगा, अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, है ना। मेरा काम तो क्या है, सिर्फ हील करना, ब्लेस करना और प्रॉस्पर करना। ठीक है। किसी का कोई फर्स्ट क्वेश्चन? वाली मैम, फर्स्ट वाली एक बार फिर से बोल दीजिए हिंदी में। थोड़ा सा डाउट वो रह गया पॉइंट। आई एम एट पीस, हिंदी में कैसे बोलूं इसको, मैं खुद से एट पीस, मैं खुद से, नहीं, मैं खुद के साथ, और जो नाम लिखोगे आप वो, और विद द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ पीस में हूं, मतलब शांति में हूं। ओके। ठीक है। तो ये चीज आप लोग करके देखना, अपने आप रिजल्ट्स मिलेंगे, पक्की बात है, गारंटी बात, है ना। 8th डे पे मेरे को रिजल्ट बता दोगे, इसमें कोई वो बात नहीं है। अब आज समझो एक चीज, कि जो मंडे से हम लोग मैजिक बुक शुरू करने वाले हैं, ठीक है, एक बार सब आंखें बंद करना, एक चीज करते हैं, उसके बाद मुझे बताना कि, मुझे अपने आप आज फ्रेंकली बता देना कि मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस नहीं करूंगी और मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करूंगी, इस चीज को इमेजिनेशन में लाने के बाद। ठीक है। आंखें बंद करेंगे और फील करेंगे कि आपका जो मन है, अब मन सबका अलग अलग होता है ना, किसी को पता ही नहीं है कि मन कहाँ होता है। लोग सोचते हैं हार्ट के अंदर मन होता है, पर हार्ट के अंदर मन नहीं होता है। मन होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, है ना। और वो माइंड कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है। तो जिसको जैसे समझ में आए, अपने मन को सोचो, जहां सोचना है सोचो। जिसको ये समझ में आता हो कि पेट के अंदर भी मन होता है, तो यूं मान लो पेट के अंदर सोच लो, जैसा सोचना है सोचो। एक कंटेनर है, जो हमारा मन है वो एक कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ग्लास वाला कंटेनर। ठीक है, जैसे कांच का बाउल होता है, कांच का ग्लास होता है ना, वैसा। अब उसमें देखो, बहुत ही गंदा कीचड़ है, काला काला सा, बहुत ही गंदा काला पानी, सोच लो, फील कर लो, काला कीचड़ समझ लो, भरा हुआ है अभी। अभी हम सबका मन उस कीचड़ से भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी। जो घर में हमें परेशान कर रहे हैं लोग, वो हैं उसमें। हमारी मनी से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं वो हैं उसमें। हमारे करियर को लेकर के जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं,
बट हमें कुछ मिल नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो सब है उसमें। हमारी हेल्थ हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, वो सब है उसमें। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें कीचड़ है ना, जो हमें पसंद नहीं है, बट हमारी लाइफ में है। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। जो मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस अब हम मंडे से करेंगे, मैं सिर्फ आपको इतना कह रही हूँ, मैजिक बुक की प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। अगर आप सिर्फ डेली के 10 काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखोगे, तो आप ये इमेजिन अभी करो कि इस काले गंदे कीचड़ में आप एकदम प्योर वाटर डाल डाल रहे हो। ठीक है? एक दिन डालोगे, दूसरे दिन डालोगे, तीसरे दिन डालोगे, चौथे दिन डालोगे, फील करो कि आप उसमें पोर करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। और आप खुद देखना कि जब हम 30 डेज तक ये डालेंगे ना, प्योर वाटर, साफ पानी, क्लीन पानी, मीन्स काउंट माई ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में, तो ये गंदा पानी आप सभी को दिख रहा होगा कि जब हम साफ पानी उसमें डाल रहे हैं, तो वो गंदा कीचड़ पानी जो है वो बाहर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, वो बह रहा है। और धीरे 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 जो अपना कंटेनर है ना, जो अपना मन है, वो एकदम प्योर होने वाला है। शायद सबको दिख गया होगा कि अगर हम धीरे धीरे उसमें साफ पानी डालेंगे, तो गंदा पानी निकलते 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 एक दिन क्या होगा, उस कंटेनर में एकदम पीने जैसा पानी भी हम लोग भर सकते हैं, है ना? भर सकते हैं ना पीने जैसा पानी। अब वो पीने जैसा पानी क्या होगा? वो होगा हमारी इच्छाएं, जो हम पूरी करना चाहते हैं, है ना? वो होगा जो हम टारगेट कि भाई हमें महीने के इतने पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे हमें नहीं पता। ये वो साफ पानी है जो हमारे पीने के योग्य है ना? सबको दिख रहा होगा। तो अब मुझे बताओ, अपने माइक ऑन करके, कि कौन है जो अभी भी ये प्रैक्टिस करने की इच्छा में नहीं है कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है। इच्छा में तो सब होंगे, मेरे को पता है, इच्छा में तो सब है। बट एक जना मेरे को बस ये बात बोल दो कि मैम, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ बिल्कुल भी। मुझे प्यार से बता दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप लोगों को टाइम, आपका टाइम टेबल शेड्यूल करके आपको बता सकती हूँ कि आप कब करो काउंट माई ब्लेसिंग। कोई हमारे पास टाइम नहीं, है। निकाल लेंगे। निकाल लेंगे? मोना जी हमें आप पूरा पूछ टाइम है। स्पेशल अपने लिए, हमारे क्योंकि पास आप हमको अपने लिए सिखा रहे हो, हमारे अच्छे के लिए कर रहे, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है कि मान्या मैम हमको अच्छी राह पे ले जा रही है, अच्छी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए एक अच्छी हमारी सोच को चेंज कर रही है। तो हमको वो टाइम कुछ भी हो जाए, चाहे फिर 50 मेहमान आ जाए, आधा घंटा हमको निकालना है ना, निकालना है। यस, ठीक है। करेंगे हम। ये तो पक्की बात हो गई कि आप सब लोगों के पास इतना टाइम होगा कि आप लोग काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखोगे। ठीक है? यस। यस। ओके। अब देखो, ध्यान से समझना, है ना, कि ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कम से कम 30 डेज की होती है, जिसमें से हमारे सैटरडे संडे भी बीच में आ जाएंगे तो थोड़ी और लंबी चल जाएगी। ठीक है, वो छोड़ते हैं। अब ध्यान से ये चीज समझना कि काउंट माई ब्लेसिंग हमें डेली करनी है। ठीक है? अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग लिखने बैठे, ठीक है, पर घर में क्या हो गया था, कल रात को ही घर में बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो गया, किसी ने हमें ब्लेम करा बिना बात के, किसी ने हमें गलत 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 बातें बोली जो हमने की भी नहीं, या किसी ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया किसी बात के लिए, तो हमारा मन क्या होता है, बहुत दुख जाता है उस पे। ठीक है? तो जब हम काउंट माई ब्लेसिंग लिखने लगते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं, यार मेरे पास तो कुछ ही नहीं है ग्रैटिट्यूड करने के लिए, है ना? फिर ऐसा लगता है अपनी अपनी लाइफ इतनी बुरी है कि सामने वाले की तो मतलब हो ही नहीं सकती बुरी, है ना? तो उसमें देखो, मैं आपको एक सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि तब काउंट माई ब्लेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है?
ध्यान से समझना। अगर आप वो काउंट माई ब्लेसिंग्स अपनी बालकनी में बैठ के कर रहे हो, ठीक है, तो बालकनी में हमें अपनी गली में ही, है ना, बाहर बालकनी में भी बैठे अगर अपन, तो हमारी गली में देखो कितनी चीजें दिखती है। मैं आपको हिंट समझाती हूँ। इस तरह से लिखा करो काउंट माई ब्लेसिंग। जैसे पेड़ दिख गया, ठीक है, अब हम फटाफट से अनम्यूट करो, पेड़ के 5 यूजेस बताओ। आज साइंस पढ़ेंगे, जल्दी करो। ट्री के 5 मैम यूजेस बताओ। छाया देता है, फल देता है, ऑक्सीजन बिल्कुल। ऑक्सीजन देता है, और फर्नीचर मिलता है इससे हमें। मिलता है, हम्म। फल मिलते हैं, एयर मिलती है। मैम कोई कोई प्लांट्स मेडिसिन में भी काम आते हैं। राइट, पढ़ ली साइंस। मैडम पेपर भी मिलता है। यस, वेरी गुड, पेपर भी मिलता है। अब देखो कितनी पढ़ ली हमने साइंस यार, हमें तो अच्छे टॉपर्स है भाई हम साइंस के। समझ रहे हो ना? हो गई काउंट माई ब्लेसिंग फटाफट से। चलो छोड़ो अब उसको। उसके बाद सामने कोई कार दिख गई, ठीक है, कार के क्या कर सकते हैं हम? ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। कार के कलर का ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। हम लोग आज तक लाइफ में जिस भी कार में बैठे, जिस भी कार में, उसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि हमारे मतलब मेरे पापा के मामा जी, है ना, वो कार में आते थे हमारे घर पे। और जब मैंने नई नई कार चलाना सीखी ही थी, बहुत मतलब ऐसे होता है ना, बिल्कुल नई नई सीखी थी तब मैंने, तो उनकी कार ले गए फटाफट से भी चलाना, चलाते चलाते। और भाई उन्होंने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया, वरना तो उनकी कार उस दिन पता नहीं क्या होता। ठीक है, तो कितने ग्रेटिट्यूड आ गए, उनके ग्रेटिट्यूड आ गए, कार के ग्रेटिट्यूड आ गए, कितनी कार में हमने ट्रेवल किया उसके ग्रेटिट्यूड आ गए, है ना? राइट। चलो, उसके बाद कोई आपको घर दिख रहा है, ठीक है, तो उस घर में जो आपके नेबर्स रह रहे हैं उनका ग्रेटिट्यूड हो सकता है ना? हमें धरती दिखती है, वहां पे मदर अर्थ दिखती है, उनका ग्रेटिट्यूड कि धरती माँ हमें जगह देती है रहने की, है ना, हमें फल देती है, हमें खाने के लिए चीजें देती है, क्या नहीं देती है। राइट। कितने हो गए? सही है। चलो अब रूम में बैठ जाते हैं, कि रूम में बैठ के ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। रूम में तो ऑलरेडी वैसे इतनी चीजें दिख जाती है ना? तो क्या अब किसी को प्रॉब्लम आएगी काउंट माई ब्लेसिंग्स करने में? नो नो मैम। मैम। ठीक है, चलो, तो ये तो पक्की बात हो गई कि अब 30 डेज तक कम से कम हर कोई काउंट माई ब्लेसिंग करेगा, कभी भी स्किप नहीं करेगा, है ना? देखो ध्यान से समझो, एक बात समझो कि जब हम ब्रश करते, है ना, तो क्या हमें ब्रश करने के लिए कोई फोर्स करता है, या कोई क्लासेस लेता है कि अपनी जूम पे कि ब्रश क्यों करना चाहिए, कितना जरूरी है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? नहीं होता ना। राइट। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं और उनको भी अपने इस वर्ल्ड में लेके आओ ग्रेटिट्यूड के, कम से कम उनको बोलो 5 ग्रेटिट्यूड जरूर लिखो, मैक्सिमम उनकी इच्छा है जितनी भी लिखे। ठीक है, तो जैसे ब्रश करना इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिस कर देते ब्रश करना, सपोज कर लेते हैं कि मिस कर दिया, तो सोचो अपना क्या हाल होगा। वैसे ही ये इनविजिबल रेल्म है जिसमें हम ग्रेटिट्यूड नहीं करके ना अपना वो ही हाल कर रहे हैं जो ब्रश नहीं करके, जो नहीं नहा करके हम अपनी बॉडी के साथ करेंगे। पर बॉडी पे होता है ना, तो इसलिए दिखता है। और ये इनविजिबल है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा। बस हमें क्या दिखती है? हमें परेशानियां दिखती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है। बट मेरे साथ वो क्यों हो रहा है, उस पर हम पता नहीं क्यों नहीं जा पाते, है ना? और ज्यादा डीप में हो जाते हैं तो जब पहुंच जाते हैं किसी पंडितों के पास। राइट। और पंडित जी दे देते हैं कोई रिंग पहनने के लिए, कुछ धागा पहनने के लिए। देखो मेरी बात समझो, वो रिंग, वो धागा, मैं मानती हूँ उसमें एनर्जी होती है, बट उसकी एनर्जी भी सिर्फ और सिर्फ 5% होती है। राइट। अगर अपन ने कोई रिंग पहनी है, हमारा हेल्थ चैलेंज है, इसकी वजह से हमने कोई रिंग पहन ली, ठीक है, वो रिंग 5% काम कर रही है, बट 95% पता है आप उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हो। क्यों? कैसे कर रहे हो? आप 10 लोगों को अपनी तबीयत के बारे में बता रहे हो, आप 10 लोगों को अपनी तबीयत के बारे में शिकायत कर रहे हो, और आप सारा दिन
इसी बात पे एनर्जी दे रहे हो कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे यहाँ दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। तो वो रिंग बेचारी भी कहाँ काम करनी है? काम सिर्फ आपकी एनर्जी करती है। रिंग नहीं पहनोगे ना, और सिर्फ उस जगह को प्यार देना सीख जाओ, बिना रिंग के आपकी वो हेल्थ इशू सही हो जाएगा। ठीक है? आई होप अब कोई बीच में मिस नहीं करेगा मैजिक बुक की प्रैक्टिस को। ठीक है? इस बार मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस बहुत तगड़ी वाली लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं रोज डेली आपको बताऊंगी अब ये ओरल करना है, ये रिटर्न करना है, ये इस तरह से करना है, ये इस टाइम पे करना है। के बाद भी कोई भी ऐसा हो जो टाइम नहीं निकाल पा रहा हो, एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं अपने आप आपके टाइम टेबल में से आपका टाइम निकाल दूंगी। ठीक है? बट मेक श्योर अपने पूरे का टाइम टेबल सोच के रखना कि मान्या को बताना है, क्योंकि अगर मैंने मेरा टाइम टेबल आपको बता दिया ना तो सोचते रह जाओगे। ठीक है? ओके, चलिए। तो आज मीन्स फ्राइडे है, सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होगी, बट मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा होमवर्क देने वाली हूँ। ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बंदों को ढूंढ ढूंढ कर उनको फॉरगिव करेंगे सबसे पहले। ठीक है? आई होप फॉरगिवनेस आप लोगों को सबको पता है कि जब तक हम किसी को फॉरगिव नहीं करते तब तक हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, है ना? इसीलिए आज आप लोग पूरी लिस्ट बनाओगे कि आपकी लाइफ में किसी ने भी, मतलब आपके मन में किसी के लिए भी कुछ भी है, तो आप उसका नाम अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है? और उसको फॉरगिव कैसे करोगे वो मैं बताऊंगी आपको। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी लिस्ट बनाएंगे फॉरगिवनेस की। ठीक है? जिसमें छोटे से छोटी बात भी किसी के साथ हुई है अगर आपकी, अब आपको लगता है कि आपके मन में नहीं है या कुछ भी, बट स्टिल आज आज कल और परसों मीन्स 3 दिन तक हम सभी को फॉरगिव कर चुके होंगे, तो मंडे से हम लोग सिर्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस कर पाएंगे और फॉरगिवनेस सारी हो चुकी होगी। ठीक है? तो सबसे पहला नाम आप लोग लिस्ट में खुद का लिखोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बार दूसरों की वजह से खुद को गालियां देते हैं, है ना? बहुत बार हम लोग हमारे बच्चों की वजह से खुद में कमियां निकालने लग जाते हैं, राइट? और बहुत बार हम लोग अपने पेरेंट्स की इच्छा पूरी नहीं करने पर, या जब उनको हमारी जरूरत है बट हम वहां तक वो नहीं पहुंच पाते उन तक, तो हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं या हमारी किस्मत को ब्लेम। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहला नाम खुद का होगा, जो नाम आपको पसंद है खुद का। जैसे कि मतलब हमारी कास्ट में ऐसा होता है कि हमारा शादी से पहले अलग नाम होता है, बाद में अलग। ठीक है? तो जो नाम आपको खुद का पसंद है वो नाम आप उसमें लिखोगे। उसके बाद आपकी लिस्ट बनेगी। मेरी सजेशन ये है कि आज बैठकर आप लोग प्रॉपर लिस्ट बना लो कि किस किस को फॉरगिव करना है। उसमें बहुत लोग आ जाएंगे, आप सोचने बैठोगे ना बहुत आ जाएंगे। ठीक है? अब कैसे करना है ये समझो, लिखना है एक बार, ये लाइन आप लिखोगे। जैसे नाम क्या लें, राहुल ले लेते हैं। ठीक है? रुचि। नहीं, रुचि को क्यों भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा। चलो, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू राहुल। मैं पहले इंग्लिश में बोल रही हूँ फिर हिंदी में भी बोलूंगी। ठीक है? आई फॉरगिव यू राहुल एंड आई ब्लेस यू with lots of health, happiness and success। अब मैं इसका हिंदी बोल रही हूँ, पहले इंग्लिश में एक बार और बोल देती हूँ। आई फॉरगिव यू राहुल एंड आई ब्लेस यू with lots of health, happiness and success। हिंदी में बनाते हैं, राहुल
मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम्हें ब्लेस करती हूँ। बहुत ही अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस, खुशियों भरी जिंदगी और सक्सेस। ठीक है, अब ये एक बंदे के लिए हमने लिखा। अब हम लोग इमेजिन करेंगे, कोई राहुल जो भी होगा राहुल ठीक है, उसको इमेजिन करेंगे अपने मन में और उसको ब्लेस करेंगे अपने मन से, लिखेंगे भी और अपने मन से उसको ब्लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद मीन्स संडे के बाद से लेके आप लोग किसी भी इंसान की बिना बात की बुराइयां नहीं करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन भी आएगा, मैं बता रही हूँ ये क्या क्वेश्चन आएगा, कि अगर हम लोग एक ही घर में रहते हैं, है ना, देखो, फॉरगिव करना वहां इजी होता है जहां हम दूर रहते हैं, जहां हम रोज का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तब तो फॉरगिव हम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम एक ही घर में रह रहे हैं, है ना। तो भाई आज तो फॉरगिव कर लिया, कल कोई और तमाशा हो जाएगा, फिर परसों हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको आप इस लिस्ट में लिख रहे हो और फॉरगिव कर रहे हो, तो आप दिन बांध लो, 21 डेज, 51 डेज, ऐसे करके आप डेज बना लो और डेली आप उनको सेम इसी लाइन के साथ फॉरगिव करोगे। ठीक है, क्योंकि साथ में रहेंगे तो डेली कुछ ना कुछ बातें होती हैं। ओके, आपको एक क्वेश्चन। पर पर्सन वन, वन टाइम लिखना है पर पर्सन, हाँ जैसे एक नाम। हाँ हाँ, पर पर्सन 1 टाइम। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं है फॉरगिवनेस से है, कुछ भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती हो प्रैक्टिस करने में, लिखने में, सुनने में, सोचने में, तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आज नहीं डांटूंगी। बट मंडे से मैडम तीनों दिन वही सेम पर्सन को ही फॉरगिव करना है कि नहीं नए पर्सन से नहीं करना नहीं, है? हाँ 3 डेज दे रही हूँ आपको, फ्राइडे सैटरडे संडे, सारा टाइम बैठ के बस फॉरगिवनेस करनी है, सेम पर्सन को नहीं, अलग 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 को अलग। 3 डेज कंप्लीट कर लो। और कोई जो घर में ही है जो आपको रोज हर्ट करता है, तो आप उसको रोज करोगे। ठीक है, ओके, थैंक और यू। अपने मन में हाँ, सोचोगे कि मैं ये चीज 21 डेज कर रही हूँ, 51 डेज कर रही हूँ, ऐसे। ठीक है, और उस यस। पर्सन की बुराई कहीं पे भी नहीं करोगे, ये मेक श्योर करना। क्योंकि अगर आप फॉरगिव कर रहे हो, है ना, और अगर आप बुराई कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी ही थाली में छेद कर रहे हो। ठीक है, जो चीजें हम भगवान से मांग रहे हैं, भगवान दे भी रहा है, बट क्या कर रहे हैं हम, खुद की बेवकूफी की वजह से उसमें छेद करके वो वापस से लीक हो रही है। ठीक है, शिकायत कर। इसीलिए शिकायत बिल्कुल नहीं, बुराई किसी की भी किसी कीमत पर भी नहीं। ठीक है, और जब भी बुराई करने लगो ना, तो बार बार सोचना, आई यूज माई लाइफ टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। मेरी लाइफ में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करती हूँ, हील करती हूँ, ब्लेस करती हूँ और प्रॉस्पर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है कि हम बैठ के दूसरों को जज कर रहे हैं, नहीं, नहीं करना हमें जज। ठीक है, हम्म, कोई क्वेश्चन किसी का? सबको टाइम मिल जाएगा ना इस बार करने के लिए, पक्का? हाँ मिल जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, 3 दिन फॉरगिवनेस करेंगे, मंडे से लेके मैं आपको बता दूंगी, फिर मंडे से लेके हम अपनी विश लिस्ट भी लिखेंगे। इस बार विश लिस्ट भी ढंग से समझाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है विश लिस्ट के साथ। होपफुली अगर हम मेहनत करोगे तो सच में पूरी भी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो फिर आपसे कनेक्ट टूट जाता है ना तो सब छूट जाता है। आप लाइफ टाइम तक, 60 साल की उम्र तक ऐसे ही ऑनलाइन हमारे साथ हो तो कंटिन्यू होता जाएगा। तो मैं सिर्फ कम से कम 100 साल, सही बात है, मैडम। 100 साल, सही कहा ना विनोदी? हाँ, सही, बिल्कुल सही। सही है, सही है।
चलो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। मान्या मैम जिंदाबाद, मान्या मैम अमर रहे। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। चलो ठीक है, तो फिर कल नहीं, मंडे को मिलते हैं। मंडे को 3 बजे भी मिलेंगे और 9:30 पे अपनी अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी रहना। उसमें हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके मैडम। आज से हमारी अफर्मेशन क्या होगी? आई यूज माई लाइफ टू ब्लेस वेरी गुड प्रॉस्पर To अनम्यूट। heal and prosper and heal. and prosper I use my life to heal, bless, and prosper. यस वेरी गुड। आई यूज माई लाइफ टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। and ठीक है? prosper. कोशिश करना कि इसको 100 टाइम्स आप लोग बोलना। ओके? Yes, sir. ठीक है। Okay. खाना बनाते बनाते बोलना, काम करते करते बोलना, पूरा दिन बोलते रहना। और आप देखना अपनी फ्रिक्वेंसी में आपको खुद ही चेंज दिखेगा। ठीक है? चलो बाय। Bye, madam. Bye, Thank you bye. सो मच, बाय।